सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में हिंदी पत्रकारिता दिवस को प्रेस क्लब हमीरपुर द्वारा बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस आयोजन में वरिष्ठ पत्रकारों, युवा मीडिया कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हिंदी पत्रकारिता के इतिहास, वर्तमान और इसकी जिम्मेदारियों पर विचार साझा किए गए। क्लब अध्यक्ष सुशील शर्मा ने पत्रकारिता को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए समाज के प्रति पत्रकारों की भूमिका को रेखांकित किया। इस मौके पर अनुशासन कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें जसवीर कुमार को अध्यक्ष, अरविंद सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कमलेश कुमार भारद्वाज को सदस्य नामित किया गया। समारोह में कई गणमान्य पत्रकार और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है प्रेस रूम हमीरपुर में प्रेस क्लब हमीरपुर द्वारा मनाया गया और इसमें सभी पत्रकारों ने हिंदी के जो पत्रकारिता है और हिंदी को जो स्वरूप है पत्रकारिता में उसके महत्व पर रोशनी डाली। और क्योंकि समय के साथ जो है वो हिंदी पत्रकारिता को जो है वो कहीं ना कहीं इसको चोट लग रही है, फिर भी उसके बावजूद जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए ये जितनी ताकत से लड़ रही है हिंदी पत्रकारिता, वो एक काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि इसको और बढ़ावा जो है वो सरकारों को भी देना चाहिए और जो आम जनता जिनका टेस्ट है न्यूज में या किसी और सिस्टम में, आर्टिकल्स में, उनको भी इस तरफ जो है वो ज्यादा झुकाव देना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां हमीरपुर बस अड्डे के सामने हिम अकादमी पब्लिक स्कूल हीरानगर के छात्रों ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर एसपी भगत सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव और वार अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के बारे में जागरूक किया। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज को नशे के खिलाफ सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक पंकज, लखनपाल और स्टाफ के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। एसपी ने छात्रों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। नियोजित और बहुत ही पर्पसली इसको डिजाइन किया नुक्कड़ नाटिका को, और इतना एक इम्पोर्टेंट संदेश इन बच्चों ने दिया कि जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य मार्गदर्शक का काम कर सकता है। जैसा एक छात्र ने कहा कि नुक्कड़ नाटक भी हुए होंगे, तालियां भी बजी होगी, बिल्कुल ये बात सही है कि हम करते रहते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम सभी को इसको मात्र यहाँ थोड़ी देर का कार्यक्रम ना समझ के ये जो कुछ भी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है उसको हमने अपने आचरण में और अपने व्यवहार में, और कल को सभी लोगों को हमें ये कहना है। मैं समझता हूँ कि जीवन में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जो एकदम से सफलता मिलती है। जो आज नशे का प्रकोप है हमारे समाज में, ये बात सही है कि चुनौती बड़ी है, लेकिन बड़ी चुनौती भी तो उसको भी तो हमें उससे भी पार पाना है, उससे भी। लेकिन कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। फतेहपुर के मध्यवर्गीय परिवार की बेटी महिमा पुत्री बलवंत सिंह ने भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सब लेफ्टिनेंट के पद पर चयन पाकर अपने हौसलों की उड़ान भरी है। महिमा की शिक्षा आदर्श ज्ञान पब्लिक स्कूल धौलपुर में हुई, जिनकी कामयाबी में प्रधानाचार्य सुधीर शर्मा और समस्त स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा। 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने वहीं पूरी की और 12वीं की शिक्षा फतेहपुर के सरकारी स्कूल से ग्रहण की। महिमा ने अपने साथी विद्यार्थियों को संदेश दिया कि कठिन मेहनत से कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, इसलिए लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत जारी रखें। सर, मेरा नाम महिमा है, मैं लुठियाल गांव से हूँ और मैंने अपनी 5th to 10th मेरी एजुकेशन आदर्श ज्ञान पब्लिक स्कूल धौलपुर से कंप्लीट की। जी सर, मैं 5th में आई थी स्कूल में, मुझे याद है, पर सर का बहुत सपोर्ट रहा है शुरू से ही। टीचिंग सिस्टम बहुत अच्छा था, हम लोगों की क्लास में ऑलमोस्ट सब टॉपर थे और हमारे में कंपटीशन की भावना हमेशा से रही है। तो वो स्टार्टिंग में एजुकेशन की साइड जो प्रेफरेंस रही है वो यहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद वही आदत रही, पढ़ने की आदत यहीं से पड़ गई थी, तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है और उसी की वजह से आज यहाँ पहुँची हूँ। और सर का और पूरे स्टाफ का बहुत सहयोग रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर, जो सोलन से सामने आ रही है, जहां सोलन में 31 मई को गाड़ियों की पासिंग प्रक्रिया आयोजित की गई। एमवीआई सोनल जतीन मेहता ने करीब 40 गाड़ियों की जांच की, जिनमें से कई गाड़ियां पास हुई जबकि कुछ में कमी पाई गई। जिन गाड़ियों में खामियां मिली उन्हें ठीक करके फिर से आने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य है और बिना डस्टबिन के कोई भी कमर्शियल गाड़ी पास नहीं की गई।
जतिन मेहता ने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर भारी भरकम चालान किया जाएगा, जिससे वाहनों के मालिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम जतिन मेहता MBI सोलन। तो जैसा कि आप आज देख रहे हो कि हमारी सुबह 10 बजे से जो है पासिंग चल रही है, व्हीकल की जो इंस्पेक्शन है वो सुबह से चल रही है। तो अभी तक जो हमने कमर्शियल व्हीकल हमारी जो पास हो चुकी है वो है 40 के आसपास, और कुछ को हमने डिफेक्ट्स दिए हैं वो अभी जो उनको ठीक करके जो अभी फिर से वापस आने वाले हैं। तो जो हमारा इसमें रहता है, जो कमर्शियल व्हीकल में जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो डस्टबिन, जो गार्बेज बिन हमारा जो कंपल्सरी किया है, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए सारी ही गाड़ियों में उन सबको लगाने के लिए हमने सबको मतलब अपनी तरफ से उनको हिदायत दी है कि सभी प्लीज़ अपने डस्टबिन गाड़ी में रखें। क्योंकि खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह के अवसर पर पूर्व जिला भाजपा उपाध्यक्ष उषा बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की एक अद्वितीय और प्रेरणादायक शख्सियत है। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की एक अद्वितीय और प्रेरणादायक शख्सियत है, जिनका जीवन सादगी, त्याग, न्यायप्रियता और जनसेवा की मिसाल रहा है। उषा बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा सनातन संस्कृति और महापुरुषों की परंपरा को आगे बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया और सभी देशवासियों को जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जीवन में सादगी पर सोच थी महान, जीवन में सादगी पर सोच थी महान, हर स्त्री के लिए अहिल्याबाई होलकर बनी प्रेरणा की पहचान। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास महान योद्धाओं, शूरवीरों और क्रांतिकारियों की उपलब्धियों की गाथाओं से भरा हुआ है। इन महान योद्धा पुरुषों के साथ साथ कई महिलाएं भी शामिल थीं, जिनमें अहिल्याबाई होलकर भी एक थी। अहिल्याबाई होलकर 18वीं शताब्दी की एक प्रेरणादायक महिला थी, जिन्हें सादगी और न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल में इन महापुरुषों, शूरवीरों और वीर वीरांगनाओं की जयंती समारोह को मनाने का कार्य शुरू किया। इसी कड़ी में 21 मई 2025 से 31 मई 2025 तक पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिला न्यायालय सोलन की बार एसोसिएशन के सदस्यों ने सोलन में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए अद्वितीय शौर्य और साहस को समर्पित रही। अधिवक्ताओं ने देश की सेना को सलाम करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया और देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा के संयोजक अधिवक्ता देश गौतम ने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया कि यह यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता का परिचय दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की और कहा कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए उठाए गए कदमों को जन समर्थन मिल रहा है। आज जो है वो तिरंगा यात्रा का जो हमने आयोजन यहाँ पर किया था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर जो है ओल्ड सीजीएम रेजिडेंट चौक तक जो है वो यात्रा निकली थी। और इस यात्रा का जो आयोजन है वो पूरे भारतवर्ष में और पूरे हिमाचल में जो है वो किया गया है। और इस तिरंगा यात्रा का जो आयोजन का जो एक पर्पज है वो हमारे भारत के खिलाफ जो आतंकी गतिविधियां जो अभी हुई हैं हाल में, तो उसके खिलाफ जो भारतीय जो सेना है उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिखाए गए शौर्य के समर्थन में भाजपा मंडल नगरोटा सूर्य द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष धीरज अत्री और भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने की। यह यात्रा खंड कार्यालय से शुरू होकर नगरोटा सूर्य बस अड्डे तक निकाली गई। इस अवसर पर संजय गुलेरिया ने भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए सख्त फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की जनता की एकजुटता एक मिसाल बन चुकी है और पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि यदि आतंकवाद को समर्थन जारी रहा तो अंजाम और भी भयानक हो सकता है। यात्रा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सिंदूर यात्रा में शामिल होके, इस तिरंगा यात्रा में शामिल होके सिंदूर
जो कार्रवाई भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध की थी, हमारे सभी फौजी भाइयों का जो आपने हौसला बढ़ाने की कोशिश की है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से, आप सभी पुण्य के भागीदार हैं और आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर हमारे सेना के सभी फौजियों का हौसला अफजाई की है। खबर सोलन से है, जहां सोलन जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा 23 मई से 25 मई तक कैथली घाट स्थित महालक्ष्मी फर्नीचर के समीप 10वीं जिला स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में करवाई जा रही है। एसोसिएशन के महासचिव विजय ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में 22 राइफल 50 मीटर, 22 पिस्टल 50 और 25 मीटर, 32 रिवॉल्वर 25 मीटर और 12 बोर ट्रैम्प शूटिंग की स्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। इसके अलावा 10 मीटर एयर पिस्टल और राइफल की भी प्रतियोगिता श्री बालाजी गन फायर शूटिंग अकादमी छावनी रेस्टोरेंट के समीप बाईपास रोड सोलन में संपन्न हो रही है। प्रतिभागी शूटरों को आर्म्स एनिमेशन की सुविधा आयोजन स्थल पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिमाचल पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसी तरह की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज।